Hi, I am Dr. R.S. Bedi, Director of Bedi Hospital, Sector 33A, चंडीगढ़। मैं आज आपको एक खुशखबरी की न्यूज़ देने चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक बेबी जो 24 वीक्स पे पैदा हुआ, पहले उसकी ट्रीटमेंट IVF के द्वारा हुई। ये बेबी 13 साल की मैरिज के बाद हुआ उनको। ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और इस बेबी को शुरू से ही, पहले दिन से ही कोई ना कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन बेबी को तो हुई। पहले मदर को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस से जूझना पड़ा। फॉर द फर्स्ट 10 days the mother was admitted with us in Bedi Hospital, and then after that also the mother had frequent episodes of bleeding, and eventually because she belongs to Kangra, तो वो कांगड़ा से उनका जो वाटर बैग बस्ट हो गया और वहाँ से वो इस हालात में यहाँ ट्रैवल करके आए और यहाँ पर हमने उनको एडमिट किया, उनका इलाज किया और वो 24 हफ्ते की जेस्टेशन एज पे 487 ग्राम का बच्चा तो वो पैदा हुआ। तो ये एक, इसको बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। इसके सर्वाइवल के चांसेस जो बेस्ट ऑफ द सेंटर्स हैं इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल फिगर है वो दैट इज़ 20 to 30% ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में ने 2017 में एक बयान जारी किया था कि चिल्ड्रन और फीटस हु आर बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन should not be revived, or they should be only given comfort care and no resuscitation should be done for these babies as they are not viable. So इस स्टेटमेंट के बाद इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बेबी को ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी जो नहीं हुई और ये स्वाभाविक है। कोई भी बच्चा जो है इतने कम जेस्टेशन का, इतने कम वेट का, वी डिड एक्सपेक्ट दैट द चाइल्ड वुड अंडरगो प्रैक्टिकली ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड चाइल्ड डिड गो अंडर दोज कॉम्प्लिकेशंस, बट इट इज़ द एफर्ट of our team, technology, infrastructure and the skill of the team which has resulted in this baby coming out with flying colors, and today the child is 111 days old and is weighing 2 kgs and 35 grams. Now in the survival of this baby, the biggest role initially was played by our obstetric and gynae team and our infertility unit, which is headed by the director of Bedi Hospital, Dr. G.K. Bedi, who is an infertility specialist and a obstetrician dealing with high risk pregnancies from all parts of this problems that she faced in this case. मैम बताइए किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रही हैं इस केस में और क्या ट्रीटमेंट आपने दिया कि आज बच्चा सही सलामत हमारे सामने? नमस्कार। अर्चना हमारे पास आई थी 10-12 महीने हो गए। अर्चना आई थी फर्स्ट टाइम हमारे पास और उसकी हिस्ट्री में ये था कि 13 साल हो गए थे शादी को और प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। काफ़ी जगह से इसने इलाज कराया था, जो कुदरती बच्चा नहीं ठहरा और इलाज के बावजूद भी नहीं ठहरा। और जो ये मेरे को सुनाते हैं कि पहले भी किसी ने रेफ़र किया था, 2 साल पहले भी इन्होंने किसी के मेरे पास रेफ़र किया था, बट पर चांस आ नहीं सके। तो अभी जब ये आए तो हमने इमीडिएटली ट्रीटमेंट, सारे टेस्ट करा के इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और अच्छी बात ये है कि इमीडिएटली फर्स्ट ट्राई में ही प्रेगनेंसी ठहर गई IVF के ज़रिए। IVF का सक्सेस अभी बढ़ना शुरू हो गया। पहले 45% था, अभी 50-60% क्रॉस कर गया है। तो बहुत खुशी की बात हुई। जैसे प्रेगनेंसी ठहरी, बीटा HCG जैसे हम कराते हैं पॉजिटिव आ गया, आई थिंक वहीं से कराया था इसने और बढ़ता रहना। बीटा HCG का साइन बहुत अच्छा हमारे लिए, क्योंकि ये दूर रहती थी, हम इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी अर्चना के साथ। पर फिर इसने कहा कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पेट फूली जा रहा है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो हमें दिमाग में कुछ लगा कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि हाइपर स्टिमुलेशन
हो जाता है जहाँ अंडेदानी ज़्यादा पानी बनाना शुरू कर देती है, तो ये डिलेड हाइपर स्टिमुलेशन होता है। एक होता अर्ली, एक होता डिलेड। तो अर्चना को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो हमने इसको ये बता दिया, इसको यहाँ दाखिल रखना पड़ा। 1-2 दिन बढ़ता रहा, फिर पेट इतना फूल गया कि लंग्स में भी पानी आ गया इसके। तो हमने फिर पानी निकाला और बाकी जो आईसीयू का ट्रीटमेंट होता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है हमारा, इसको मैनेज करना है पूरा, हमने यहीं पे किया इसको मैनेज। और हफ्ते बाद ये ठीक भी हो गई, और हफ्ते बाद सारे ट्रीटमेंट शुरू करके हमने इसको वापस भेज दिया कांगड़ा। बीच में 1-2 बारी आई ये चेकअप के लिए, बट इसकी जॉब थी, ये कह रही मैं जॉब नहीं छोड़नी। हमने बहुत कहने के बावजूद भी कि जॉब छोड़ दो, बट शी सेड मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इवेंचुअली ये फिर ट्रीटमेंट लेती रही, और वहाँ से भी इसने दिखाया होगा क्योंकि उसको वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फ़ोन पे हम कोई ट्रीटमेंट देते नहीं थे, हम इसको बार बार कहते थे कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से इलाज करवाओ, तो हम देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो जब इसने एंड में फ़ोन आया, जब डिलीवरी से हफ्ता 10 दिन पहले, कि मेरा वाटर बैग छूट गया या पानी छूट गया, लीकेज शुरू हो गई, फिर हमने ज़बरदस्ती कहा कि प्लीज़ वापस बेदी हॉस्पिटल आओ, हम देखेंगे कि बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। अल्ट्रासाउंड पे पता चला कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। फिर भी हमें थोड़ी दवाइयाँ देनी थी, एंटीबायोटिक्स देने थे, थोड़ी इन्फेक्शन थी इसकी बॉडी में, और बेबी के सर्वाइवल के लिए टीके लगाने थे, वो हमने शुरू कर दिए उसको। पर फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं निकला, हफ्ता ही निकला, उसके बाद इसकी डिलीवरी हो गई। प्रीमेच्योर बेबी एट 24 वीक्स प्लस 3 days। मंथ्स में कितना हुआ है? मंथ्स में 6 months। 6 months का बेबी हो गया। तो ये बेबी बिल्कुल हेल्दी था, इसकी ब्रीदिंग और इसकी हरकत जो होती है बच्चे की, जो पहली हरकत, बेबी को डे 1 से सपोर्ट की तो ज़रूरत थी। जी। छोटा बच्चा तो इतना हेल्दी नहीं हो सकता, बाकी तो ओवर टू द पीडियाट्रिशियन, बिकॉज हम निकाल देते हैं प्रीमेच्योर बेबी की हर एक ऑर्गन, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईज टू द हियरिंग टू द ईटिंग, फीडिंग, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, सारा कुछ प्रीमेच्योर होता है। तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन सपोर्ट। मैम जो IVF केसेस होते हैं, क्या इन सब में ही ऐसा कुछ? नहीं। कितने परसेंट चांसेस होते हैं? सेम जैसे दूसरे नॉर्मल डिलीवरीज में होते हैं, इस सेम IVF में भी उतना परसेंटेज होता है चांस का, अराउंड 5 to 10% चांस ऑफ प्रीमेच्योरिटी। बट IVF में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्यों? उसमें ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एल्डरली होती हैं लेडीज़, उनमें ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, तो इन चीज़ों से थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। IVF को एक बहुत एक्सपेंसिव डील माना जाता है, क्योंकि माना तो जाता है कि फैशन में आ गया है, मतलब लोगों को पता लगने लग गया है कि IVF एक चीज़ है, सिंस कांगड़ा में जैसे शहर में भी पहुंच गई ये चीज़। तो आप ये बताइए कि IVF इज इट सच में ऐसा है कि बहुत एक्सपेंसिव है? आप बताइए, आपको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी बच्चा है, जो बच्चा चाहेगा वही आएगा। हाँ, मगर टीवी इतने में खरीदते हैं हमारे में। हाँ, सो इफ़ वी से कि प्रायोरिटी बच्चा है, तो IVF अभी इतना महंगा नहीं है। 1.5 लाख से ऊपर आपका IVF का खर्चा हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 to 1.75। तो आजकल के ज़माने में 1.5, 1.75 जब हम कहते हैं 50-60% सक्सेस है, ये कोई महंगी चीज़ है। बेदी हॉस्पिटल ने एक माँ को उसका बच्चे से मिलवा दिया दोबारा। तो आज बात करते हैं उन मैम से। मैम, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा, जो हमने सोचा नहीं था वो हमें मिला। इससे सोच नहीं सकते कि, क्योंकि हमने एक टाइम था कि हमने होप छोड़ दी थी। अच्छा। उस पर फिर भी बेदी हॉस्पिटल का हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि क्या कांगड़ा में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जहाँ बच्चे को बचाया जा सकता था, या ऐसा कुछ हो सकती है? वहाँ पे कांगड़ा में तो अभी नहीं है, अभी ऐसी फैसिलिटी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अच्छा। बेदी हॉस्पिटल में हमें एक और बात सुनने में आई है कि जो आपके पीछे डॉक्टर्स खड़े हैं या जो इनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने भी ब्लड दिया है, जी जी, प्लेटलेट्स दिए हैं, वो बताइए। हाँ, यहाँ डॉक्टर शीशपान है। एक्चुअली बच्चे की 22-23 ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुई हैं और प्लेटलेट्स काफ़ी बार इसको चढ़ाए गए हैं जी। तो फिर बाद में इसके बहुत कम हो गए थे प्लेटलेट, 1000। तो बड़ा फिर उस टाइम पे यही था कि सिंगल डोनर प्लेटलेट चाहिए,
उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे एक पर्सन है, उससे प्लेटलेट निकाले जाते हैं, मतलब स्ट्रीम रहती है और ब्लड उसमें वापस चला जाता है। तो फिर डॉक्टर शीशपाल हैं, उन्होंने प्लेटलेट दिए और उसके बाद इसके प्लेटलेट्स बढ़ते गए, 10,000, 50 और आगे नहीं। हाँ जी, उसके बाद तो वही है कि डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। अच्छा, तो बच्चा अभी कितने टाइम का हो गया है? बच्चा भी रो भी रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी, ये रोता भी माँ बाप के लिए तो खुशी हुई होती है जब बहुत। बच्चा रोए, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रखी। नहीं, स्माइल भी करता है। स्माइल भी करते हैं। चलिए, अच्छा है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। हाँ जी। हमारी दुआओं के साथ हम ये बेदी हॉस्पिटल को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे कि आगे भी ऐसे अच्छे काम करते रहें। बेदी हॉस्पिटल लोगों की सेवा में लगे रहें और ऐसी नाम बढ़ाते रहें अपना। थैंक मैं यू। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी आज के दिन में कहा जाता है कि कार्डियोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, ब्रेन सर्जरीज़ हैं, इनको हम मानते हैं कि ये सुपर स्पेशलिटी है। आज तक भी इंडिया में ये नहीं माना गया है कि एक मैटरनिटी ऑल्सो इज़ ए सुपर स्पेशलिटी, और ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पर इनफर्टिलिटी से लेके हाई रिस्क प्रेगनेंसी और प्रीमेच्योर ऐसे जैसे बच्चे हैं उनकी केयर एक अंडर वन रूफ हो। अगर ऐसे सेंटर हैं, ये एक कार्डियोलॉजी यूनिट से कम लागत में बन सकते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस रिक्वायरमेंट ऑल्सो इज़ नॉट दैट मच, बट ये जो आज हमारी जो प्रीमेच्योरिटी है अबाउट 30%, यू नो द मोर्टेलिटी ऑफ दीज चिल्ड्रन आर मैसिव। सो अगर ऐसे सेंटर हों जहाँ पर इन हाउस फैसिलिटी हो, अब हमने 2-3 बातों का इसमें ध्यान दिया है। इसमें एक तो ये है कि जो हॉस्पिटल है हमारे बिल्कुल पड़ोस में हमने घर लिया है, ताकि हम 2 मिनट के अंदर कोई भी स्थिति हो, चाहे मदर की हो चाहे बच्चे की हो, उसके अंदर हम पहुंच सकें। दूसरा है, हमने 24/7 सिर्फ पीडियाट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ही रखा है, ना कि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो एक टाइम पे भी ड्यूटी पे नहीं होते। यस, थर्ड थिंग इज दैट आवर infrastructure, technology and equipment. So it is a combination of equipment, infrastructure, trained team and 24/7 availability of specialist. Thank you. बेबी हॉस्पिटल को बहुत बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. You have people.